आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यह डायग्राम यहाँ पर एक्सोन के टर्मिनल और सिनेप्स को शो कर रहा है। ये जो ग्रीन यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है एक्सोन, और यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर एक्सोन का टर्मिनल होता है। इस एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर ये जो बल्ब शेप जैसा यहाँ आपको पूरा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, जो दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये मेम्ब्रेन जो यहाँ पर पाई जा रही है, इसे कहा जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इस वाली मेम्ब्रेन को कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्थान है, उसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये लास्ट में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ पर रिसीव करते हैं। और जो ये ग्रेन्यूल्स हमें यहाँ पर फिल किए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आइए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्सिस नाम के जंक्शन के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। एक सिनेप्स का फॉर्मेशन एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जो कि एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा सेपरेट हो सकती हैं या सेपरेट नहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पर टू टाइप्स के सिनेप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वह बहुत पास पास में पाई जाती है, जिसके कारण सिनेप्सिस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अक्रॉस इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक सिंगल एक्सॉन में कंडक्ट होने वाले इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लगभग समान होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, वह हमेशा केमिकल सिनेप्स के अक्रॉस होने वाले इम्पल्स के ट्रांसमिशन से फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। पर ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, ये हमारे सिस्टम में बहुत रेयरली पाए जाते हैं। केमिकल सिनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, वह सिनेप्टिक क्लेफ्ट नामक एक फ्लूइड फील्ड स्पेस के द्वारा सेपरेट की जाती है। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर नामक जो केमिकल्स होते हैं, वह इन सिनेप्स पर इम्पल्स के ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं। एक्सोन का जो टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल के अंदर यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। जब इम्पल्स एक्सोन के टर्मिनल पर पहुँचते हैं, तो वो वहाँ पर मेम्ब्रेन की ओर सिनेप्टिक वेसिकल्स को मूवमेंट के लिए स्टिमुलेट करते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज़ हो जाती हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाकर बाइंड हो जाते हैं। यह बाइंडिंग आयन चैनल को ओपन कर देती है, जिससे कि आयंस की एंट्री यहाँ पर होना शुरू हो जाती है।
जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर एक नए पोटेंशियल को जनरेट करती है। डेवलप हुआ यह नया पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS। जो ब्रेन होता है वह हमारी बॉडी की मेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है या ऑर्गन होता है, और यह एज अ कमांड या कंट्रोल सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करता है। यह हमारी बॉडी में जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी का बैलेंस, कुछ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इनके फंक्शनिंग को, थर्मोरेगुलेशन, हंगर और थर्स्ट, सर्केडियन रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के जो सर्केडियन रिदम्स होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेवरल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें, और ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ब्रेन इमोशन, थॉट्स, इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, हियरिंग, विज़न की प्रोसेसिंग, इन सब के लिए, इन सब की भी एक बेहतर साइट के रूप में यहाँ पर काम करता है। ह्यूमन ब्रेन स्कल के द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल के अंदर ब्रेन क्रेनियल मेनिंग्स के द्वारा कवर किया जाता है। इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को ड्यूरामेटर कहा जाता है, एक बहुत पतली मिडिल लेयर होती है जिसे कि एरेक्नॉइड कहा जाता है, और एक इनर लेयर होती है जो कि ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट होती है, उसके कांटेक्ट में होती है, उसे हम पायामेटर कहते हैं। ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो फोर ब्रेन है इसमें ये पूरा सेरेब्रम का पार्ट और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मतलब ये थैलेमस और ये नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट मिलकर फोर ब्रेन का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। जो सेरेब्रम होता है ये ह्यूमन ब्रेन का मुख्य हिस्सा होता है। एक डीप क्लेफ्ट, मतलब कि जो एक गहरी दरार होती है, वो गहरी दरार इस सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करती है, 2 भागों में यहाँ पर उसे बांटती है। ये देखिए इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये यहाँ पर जो एक क्लेफ्ट दिखाई दे रही है इसने हमारे ब्रेन को 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इन पार्ट्स को हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन होता है वह हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। देखिए ये जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वह कॉर्पस कैलोसम नामक एक नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिस्सा कार्पस कैलोसम का, ये कार्पस कैलोसम कहलाता है। और इस कार्पस कैलोसम नाम की जो नर्व फाइबर की ये ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रही है, इस ट्रैक्ट के द्वारा यहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं। सेल्स की जो एक लेयर होती है वह सेरेब्रल हेमिस्फीयर को पूरी तरीके से यहाँ पर कवर करके रखती है, उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि अलग अलग फोल्ड में हमें यहाँ दिखाई देता है। ये देखिए इस हिस्से में यहाँ पर जो ब्रेन है, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है या सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है, यहाँ पर देखिए ये सब फोल्ड किया हुआ रीजन हमें दिखाई देता है। तो यह फोल्डिंग के रूप में यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वह यहाँ पर ग्रेइश अपीयरेंस इसका होता है, इसलिए इसे ग्रे मैटर के रूप में भी हम यहाँ पर संदर्भित करते हैं, इसे रेफर करते हैं। न्यूरॉन सेल बॉडीज़ कलर देने के लिए यहाँ पर कंसंट्रेट होती है।
सेरेबल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है जो कि ना तो सेंसरी और ना ही मोटर के फंक्शन की तरह यहाँ पर कार्य करता है। इस रीजन को एसोसिएशन एरिया कहते हैं, जो कि इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशन जैसे कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस ट्रैक्ट के फाइबर माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं और यहाँ पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक ओपेक वाइट अपीयरेंस लेयर पर देते हैं, जिसे इसलिए इसे हम यहाँ पर वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। सेरेब्रम एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि थैलेमस कहलाता है, उसके चारों तरफ यहाँ पर घुमा हुआ हमें दिखाई देता है। ये जो थैलेमस होता है यह सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा ब्रेन का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जिस थैलेमस की हमने बात की है, ये वाला जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है ये कहलाता है थैलेमस, ठीक है। और इसके नीचे जो ब्रेन का एक और पार्ट पाया जाता है थैलेमस के नीचे, इस जगह पर ब्रेन का एक और पार्ट पाया जाता है जो थैलेमस के बेस पे होता है, उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यह थैलेमस के नीचे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ड्रिंकिंग और ईटिंग मतलब कि खाने और पीने का आग्रह करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। उन हार्मोन्स को हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहा जाता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट्स और कुछ डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एट्सेट्रा, ये आपस में मिलकर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। यह लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन, इमोशनल रिएक्शन के एक्सप्रेशन और मोटिवेशन में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। जो मिड ब्रेन होता है वह फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पोन्स के बीच में पाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि ये तो हमारा फोर ब्रेन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस का रीजन है और ये हिंड ब्रेन का पोन्स वाला रीजन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा यहाँ हम देख रहे हैं यह कहलाता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन इस जगह सिचुएटेड होता है और मिड ब्रेन से एक कैनाल मतलब एक सेरेब्रल एक्वाडक्ट नामक जो कैनाल होती है वह मिड ब्रेन के पास से यहाँ गुजरती है। ये है आपके सेरेब्रल एक्वाडक्ट और ये सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहाँ से गुजर रही है? इस मिड ब्रेन के पास से ये गुजरती है। मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन में 4 राउंड लोब्स होते हैं, मतलब कि 4 गोल लोब्स यहाँ दिखाई देते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन जो होता है वह पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला से मिलकर बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो हिंड ब्रेन है ये किससे मिलकर बना हुआ है? पोन्स, ये होती है यहाँ पर मेड्यूला और ये है सेरेबेलम। तो पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो पोन्स होता है, ये जो यहाँ पर पोन्स वाला रीजन है,
यह पोन्स, इस पोन्स में फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन को, मतलब ब्रेन के अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। सेरेबेलम जो होता है वहाँ पर एक बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस होती, मतलब ये एक जटिल सतह वहाँ पाई जाती है जो कि बहुत सारे न्यूरॉन को एडिशनल स्पेस, मतलब कि एक एक्स्ट्रा जगह वहाँ पर प्रोवाइड करती है। जो मेड्यूला होता है ब्रेन का, वह स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। ये जो मेड्यूला है ब्रेन का, ये जो मेड्यूला वाला रीजन है, यह किससे अटैच होता है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इस स्पाइनल कॉर्ड से मेड्यूला वाला जो रीजन है वो यहाँ पर अटैच होता है। मेड्यूला में कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम 3 मेजर रीजन से मिलकर बनता है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ओब्लागेंटा आते हैं। यहाँ पर यह जो स्ट्रक्चर है हमें दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ये वाला मिड ब्रेन, फिर होता है पोन्स और लास्ट में होता है यहाँ पर मेड्यूला ओब्लागेंटा। मेड्यूला को ही मेड्यूला ओब्लागेंटा भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तब तक के लिए गुड बाय।